नमस्ते, देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नागपुर में अत्याधुनिक कोविड वैन नागरिकों की सेवा में। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रभाताई ओझा स्मृति सेवा संस्था की ओर से नागपुर के नागरिकों की सेवा में अत्याधुनिक सेवा से लैस इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग और सैंपल कलेक्टिंग कोविड वैन दी गई है। पालक मंत्री नितिन राउत और विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले के हाथों विभागीय आयुक्त कार्यालय के प्रांगण में इसका लोकार्पण किया गया। भैया, हाल ही में एक कोविड से रिलेटेड एक टेस्टिंग वैन बनाई गई है, जिसको आप लोगों ने नागपुर महानगर पालिका को डोनेट किया है। क्या इस वैन में है और इससे कैसी सुविधा दी जा सकती है, क्या बताएंगे? देखिए, इस समय देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, लोगों में एक अविश्वास बोला जाए या डर का वातावरण जो है वो निर्माण हो रहा है। नागपुर शहर में भी इसी कड़ी में हम लोग, हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं या शहर के जो लोग हैं, ये आपस में तालमेल बिठाकर इससे लड़ाई लड़ रहे हैं। बट 30 लाख के शहर में एक 2-4-5 हज़ार कर्मचारी हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं के हो, चाहे दूसरी विभाग के हो, उनके लिए कठिन है। वो बेचारे अपना प्रयास कर रहे हैं और लेकिन शहर में इस तरह का एक संक्रमण का फैलाव रोकना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसी कड़ी में हम लोगों ने सोचते हुए हम लोगों ने महानगर पालिका के हमारे माननीय कमिश्नर साहब मुंडे जी से मुलाकात की, उससे चर्चा की, डिविजनल कमिश्नर साहब से चर्चा की। चर्चा करने के बाद ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ आप कुछ करिए जिससे कि ये जगह पर ही हम लोग कहीं जाकर ही सैम्पलिंग स्वैब टेस्टिंग कर सके। तो उसी कड़ी के अंदर में हमारे नागपुर के डॉक्टर है, डॉक्टर समीर अरबट से कंसल्ट किया। वो इस बीमारी के स्पेशलाइज्ड हैं, पल्मोलॉजिस्ट हैं। उससे चर्चा करके हमने एक डिज़ाइन बनवाई और जो कि दिल्ली से डिज़ाइन बनवा कर हमने उसमें संस्था की तरफ से उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट किया। और जैसा कि उसमें एक पॉजिटिव प्रेशर का मशीन बिठाया उस वैन में। इस कंटेनर जो है वो एयर टाइट कंटेनर है। एयर टाइट कंटेनर में एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट किया है, जो कि जैसा कि डॉक्टर ने बताया, उस प्रेशर से अंदर में, जैसे ये प्रेशर जो होता है, आप अगर एग्जांपल ले तो हमारा जो N95 मास्क है या ऑपरेशन थिएटर है, जिसके अंदर में ये वायरस अंदर आ नहीं सकता है। तो जब पॉजिटिव प्रेशर अंदर होता है तो वायरस अंदर नहीं आ सकता। एक तो ये उसका एक गुण है। दूसरा गुण है कि वो एयर टाइट कंटेनर है। एयर टाइट कंटेनर का मतलब है कि उसके अंदर में ना अंदर की हवा बाहर जा सकती है, ना बाहर की हवा अंदर जा सकती है। तीसरा उसमें यह है कि उसमें एक टेम्परेचर कंट्रोल लगाया गया है, जिसके अंदर अगर बाहर में जैसे हीट का समय, गर्मी का, हमने ये प्लान मई में किया था, अप्रैल मई में, इसी कारणवश वो आगे होता गया। तो उसके अंदर बाहर का टेम्परेचर अगर 45 का है, 48 का है या 42 का है, तो अंदर का टेम्परेचर 10 और 12 से कम रहता है। टाइप ऑफ द एयर कंडीशन, टाइप ऑफ द एयर कूलर। तो जिसके अंदर में जो भी व्यक्ति पीपी किट पहन के उसके अंदर लॉक होता है, वो व्यक्ति कंफर्टेबल जोन में स्वाइप टेस्टिंग कर सकता है और उसका जांच कर सकता है, उसको स्क्रीनिंग कर सकता है किसी पेशेंट को। पहले तो स्क्रीन करेगा कि ये कोविड पॉजिटिव का लक्षण है क्या उसमें, फिर उसका स्वाइप लेगा, स्वाइप लेके सैंपल लेके वो सैंपल लैब में भिजवा देता है। इस तरह की हमने हिंदुस्तान में पहली बार ये वैन हमारी संस्था प्रभाताई ओझा स्मृति सेवा संस्था के मार्फत और माननीय नागपुर शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीमान मुंडे जी और डिविजनल कमिश्नर श्रीमान संजीव कुमार जी और तथा अन्य लोगों की मदद से, और स्वाभाविक है कि वी आर नॉट मेडिकोज, हम डॉक्टर नहीं हैं, तो इसलिए हमने डॉक्टर के रूप में जो कंसल्ट किया है, डॉक्टर अरबट से हमने डिज़ाइन और उनसे चर्चा करके कंसल्ट करके ये डिज़ाइन का फाइनल करके दिल्ली से बनवा के मंगाई और ये सरकार को हमने भेंट की। तो वही महाबलेश्वर में कोरोना पॉजिटिव को ले जाते हुए नागरिकों द्वारा किया गया खूब हंगामा। महाबलेश्वर के रांजनवाड़ी गांव में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को लेने गए सरकारी कर्मचारियों पर मौके पर उपस्थित नागरिकों द्वारा हमला किया गया। इस हमले में 3 गाड़ियों की तोड़फोड़ भी की गई। कर्मचारियों पर पत्थरों से और लाठियों से हमला किया गया। महाबलेश्वर पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है।
तो वही तीसरी ओर मुंबई में निजी हाथों में नहीं जाएगा पीएमसी बैंक। विधान भवन में कल विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले के अध्यक्षता में पीएमसी बैंक अधिकारी और रिजर्व बैंक अधिकारी में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के बाद नाना पटोले ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पीएमसी बैंक का विलगीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि इस संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को ही है। राज्य सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन ग्राहकों को उनकी राशि जल्द से जल्द लौटाने के लिए हैदराबाद राज्य सरकार प्रयास कर रही है। आपण पाहतोय की सगळीकडून शेतकऱ्याला लुटलं जातंय आणि त्या दृष्टिकोनातले जे कायदे असतात, जसं आपण पाहिलं की यावर्षी मोठ्या प्रमाणात बियाणं उगवलेलं नाही, शेतकऱ्यांचं वर्ष शेतीचं हंगाम वाया गेलेला असं चित्र आपण पाहतोय आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून जे काही गुन्हे दाखल सरकारच्या माध्यमातून त्यांच्या विभागाच्या माध्यमातून केले गेले त्याच्यामध्ये 420चा गुन्हा दाखल केला। आपण अनेक कोर्टामध्ये पाहतो की कोर्ट त्याला क्रॅश करतात, गुन्हे त्याचे क्रॅश करून टाकतात आणि म्हणून याला कायद्याचं स्वरूप कसं आणता येईल आणि ह्या पद्धतीचं बोगसगिरी करणारं आणि शेतकऱ्यांना फसवणारं जे कोणी असतील त्यांना एकदा मदत घडवायचीच कशी, अशा पद्धतीचा कायदा या राज्यात निर्माण व्हावा आणि त्या पद्धतीची भूमिका राज्याचे कृषी मंत्री आणि राज्याचे कृषी सचिव यांनी मान्य केलेलं आहे आणि कायदेशीर संविधानिक आम्ही त्यांना या सगळ्या गोष्टीच्या सूचना केलेल्या आहेत। मल्टीनॅशनल बँक असल्यामुळे हे राज्य सरकारला याला मर्ज करता येत नाही, केंद्र सरकारचं आहे, म्हणून त्या ठिकाणी ऍडमिनिस्ट्रेटर हा रिझर्व्ह बँकेचा बसलेला आहे, हा राज्याचा नाही। त्याच्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर त्यांना पण आम्ही या ठिकाणी आज बोलवलं होतं। तिथं बसलेला जो ऍडमिनिस्ट्रेटर आहे रिझर्व्ह बँकेकडून त्यालाही बोलवलं होतं। पोलीस विभागाचे मोठे अधिकारी या ठिकाणी आले होते, आमच्या सहकार विभागाची लोकांना आम्ही बोलवलं होतं आणि माझा प्रयत्न विशेष करून जो तक्रार माझ्याकडे आली, माझा प्रयत्न राहील की त्या जे त्या ठिकाणी ठेवीदार आहेत, जे गरीब लोक आहेत, जे काही रिटायर झालेले लोक आहेत, त्यांनी आपल्या ठेवीचे पैसे त्या ठिकाणी ठेवलेले आहेत, त्याच्यामुळे त्यांच्या मेहनतीचा पैसा, त्यांच्या घामाचा पैसा त्यांना मिळावा ही अपेक्षा आणि म्हणून त्या पद्धतीच्या सूचना आम्ही आज दिल्या। मुंबई पीएमसी बँकेच्या घोटाळ्याच्या बद्दलची ज्या लोकांच्या ठेवी या बँकेमध्ये होत्या त्यांची तक्रार माझ्याकडे आली आणि आमचे चरणसिंग सापराजी यांनी विशेष करून याच्यावर लक्ष केंद्रित केलं आणि जवळपास लाखो लोकांचे पैसे एका विशिष्ट कंपनीला लोनच्या रूपाने देण्याचं काम पंजाब बँकेने इथं केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे अनेक लोकांचा जीव त्याच्यामध्ये गेला असं आपण पाहतोय। खरं तर हा एक मोठा घोटाळा आहे। त्या लोकांची मागणी पण होती की जसं येस बँकेला निर्णय केंद्र सरकारने केला, कारण की ही मल्टीनॅशनल बँक आहे, तसाच निर्णय यावेळी व्हावा असं त्यांची अपेक्षा होती। पण आता आम्ही सूचना दिल्यात, रिझर्व्ह बँकेला दिल्यात, ऑर्बिट्रेटर जो राज्याच्या सरकार विभागाकडून दिला गेला त्याच्याकडून तातडीनं याच्यामध्ये कारवाई करायला आम्ही लावलेलं आहे आणि लवकरात लवकर जेवढं काही त्याच्यातलं पैसे आहेत विकून, त्याचा प्रॉपर्टी आहे विकून आणि जे कोण आपले तिथले डायरेक्टर असतील त्यांच्यावर कारवाई करून ते पैसे गोळा करून ठेवीदारांना पैसे देण्याचे आदेश आम्ही आज या ठिकाणी दिले। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइप और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।